Hello everyone, welcome back to Learn Logic. Today our topic is balancing of chemical equation. This topic is very important regarding the exam point of view. So let's start our topic. Firstly हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग होती क्या है, बैलेंस्ड करना क्या होता है। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, स्टार्टिंग में कोई भी एग्जाम्पल लिया Mg प्लस O2, ये बन गया MgO। अब मेरे को ये क्या करनी है, बैलेंस्ड करनी है। बैलेंसिंग का मतलब क्या है, हमें ये देखना है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर हैं क्या उतने ही उधर भी हैं। सबसे पहले तो हमें जो केमिकल रिएक्शन होती है या फिर जो केमिकल इक्वेशन है वो पता होनी चाहिए क्या होती है। केमिकल इक्वेशन में क्या होते हैं, दो चीज़ होंगी, एक होते हैं रिएक्टेंट, केमिकल इक्वेशन में होते हैं रिएक्टेंट एंड अनदर प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होगे उसको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड। वो इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, एक एरो। क्या लगाते हैं, एरो। ठीक है, ये हो गई केमिकल इक्वेशन। तो अब इस वाले में क्या है, जो ये केमिकल इक्वेशन है ये वाली है, इस वाले में हमें क्या देखना है कि जो मैग्नीशियम है, इधर क्या है, मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं। मैग्नीशियम का सिर्फ 1 है। इधर देखो मैग्नीशियम कितने हैं, 1 ही है। अब यहाँ देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर क्या 1 ही है। अब इसको क्या करेंगे, इसके सामने हमने लगा दिया 2 लगाने के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, बट ये मैग्नीशियम देखो इधर 1 है इधर 2, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे, ये बन गई। अब देखो 2 ही मैग्नीशियम है, 2 ही मैग्नीशियम, इधर भी यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो ये हो गया इसका। ऐसे इसी मेथड से हमें क्या करनी है, अपनी केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन को बैलेंस करना है। इसकी डेफिनेशन या फिर खुद समझने के लिए ये बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट के, मतलब कि जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कुछ भी दे रहा है, हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स है मस्ट बी सेम। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी, दोनों में क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। ठीक है, अब इसका करते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल है ये वाला, अगर जैसे मैंने पहले कराया था अगर वो समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा दूसरे तरीके से देखते हैं, वही बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो सबसे पहले हमें जो भी रिएक्शन दे रखे ना उसको क्या करो, दोबारा से लिखो। रिएक्शन को हमने लिखा, उसके बाद इसको क्या करो, हर एक को बॉक्स में डाल दो। जितने भी एलिमेंट दे रखे, कंपाउंड मॉलिक्यूल हैं, इन सबको क्या किया हमने, बॉक्स में डाल दिया। अब जो भी इसके बाद हम काउंटिंग लिखेंगे ना, नंबरिंग लिखेंगे, वो हमेशा इसके आगे लिखेंगे। इसके जो नीचे है पैरों में नहीं लिखी जाएगी, वो हमेशा जो बॉक्स है बॉक्स के बाहर लिखी जाएगी। ठीक है, बॉक्स के अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसके बाहर ऐड करेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं, ये हो गए रिएक्टेंट दोनों, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट में क्या है, सबसे पहले है हमारा रिएक्टेंट में हमने लिया सपोज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने एटम हैं, 2 हैं, 2 मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट में हाइड्रोजन देखो 2 हैं, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब करते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट की साइड कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, 2 लिख दिया। इधर देखो प्रोडक्ट में कितना है ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन ही है, खाली 1 है। तो ये वाली हमें क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी। अब बैलेंस कैसे करेंगे, इसके इधर तो कुछ नहीं कर सकते, तो अब इसको हमें क्या बनाना है, इधर 1 है इधर 2, इस वाले का तो कम नहीं कर सकते, इस वाले आइटम को हम बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो ये वाला है इस वाले को हमने 2 से 2 लगा दिया इसके आगे। अब 2 लगने के बाद जो, जैसे हमने ना एक बात याद रखना, जैसे ही कुछ भी है लाइक H2 है, तो इस वाले में जो ये दोनों एटम होंगे ना आपस में इनकी क्या होगी, मल्टीप्लाई। ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई, मतलब कि इसके 2 2 जा 4। इसमें मतलब क्या है कि 4 एटम्स है हाइड्रोजन के, ना कि 2। ठीक है, अब ऐसे ही जो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन के आगे 2 है, ये 2, इस 2 का मतलब ये है बॉक्स के अंदर वाले जितने भी है हर एक के सामने 2 है, तो हाइड्रोजन के सामने 2 हो गया, तो इसके तो हो गए 4। अब जो ऑक्सीजन के सामने भी ये 2 है, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ये वाली तो क्या होगी, 2 से करने के बाद ये तो हो गए 2। अब इसको भी हमने 2 से किया है, तो ये तो 4 हो गए ना, इसको भी हमने 2 से किया है, तो ये तो 4 हो गए। अब 4 हो गए, इधर कितने हमारे 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से कर देंगे। अब देखो ये हो गए 4,
ये भी 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला थोड़ा पहले के कंपैरिजन में डिफिकल्ट है, लेकिन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो सिंपल नॉर्मल है वो वाले नहीं आएंगे, जो थोड़े हाई लेवल के वो आएंगे। हाई लेवल इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ देखने में जो रिएक्शन है इतनी बड़ी लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले वाली ट्रिक कराई है उसी से करना है, आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना है, 1 बाय 1 हर एक जो एलिमेंट है वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बताया मैंने, बॉक्स में फिट किया, हर एक को बॉक्स में डाल दिया हमने। उसके बाद ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इधर हमने एक टेबल बनाई, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको साइड में। ये यहाँ हमने टेबल बनाई है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले है आयरन, आयरन फिर Cl लिखेंगे। उसके बाद NH4 है ये वाला अमोनियम, देन OH लिखेंगे। अब देखो इन NH4 को हम अलग अलग भी देख सकते हैं और सेम भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों साथ में है, तो इससे बेटर ये है कि हम इसको साथ में लिखे अलग अलग करने की बजाय। अब देखते हैं आयरन, आयरन इधर कितने हैं एटम, आयरन का 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने आयरन के एटम्स हैं, 1 ही है, तो ये तो बैलेंस है ऑलरेडी। फिर देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन इधर कितने हैं, 3 है, लिख लिया हमने 3। उसके बाद क्लोरीन इधर देखो प्रोडक्ट में कितने हैं, ओनली 1 है, तो 1, ये बैलेंस करनी पड़ेगी हमें। नेक्स्ट पहले हम लिख लेते हैं एक बार कौन से बैलेंस होंगी, फिर देखते हैं दोबारा। उसके बाद जो अमोनियम है NH4 यहाँ 1 है, ठीक है। इधर भी कितने हैं, 1 है। फिर OH देखो इधर 1 है, यहाँ OH कितने हैं, OH के कितने मॉलिक्यूल हैं। जब ऐसे हो ना कुछ भी इसके पैर में, मतलब उतने ही ऑक्सीजन है उतने ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जो OH कितने हैं, 3 हमने टोटल देखा है। O और H को अलग अलग नहीं देख रहे, हम दोनों को साथ में ही देख रहे हैं, तो दोनों क्या है, 3 है। अब देखो ये वाली बैलेंस्ड है, ये वाली बैलेंस्ड है, सिर्फ ये दो बैलेंस नहीं है, तो हम इसको पकड़ते हैं। पहले इसको लेंगे Cl वाले को। अब इसको तो 1 है प्रोडक्ट में और इधर है रिएक्टेंट में 3, तो 3 को तो क्या बढ़ाएंगे, जो 1 है 1 को ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी जो ये एलिमेंट दे रखे हैं किसी को भी हम हटा तो सकते नहीं, रिएक्शन तो वही रहेगी जो है, सिर्फ हम इनको बढ़ा सकते हैं एटम्स को। अब तो क्या करें, जहाँ पर 1 है ना इसको क्या करो हम 3 बना दो, 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ऐड कर दो। और वो कहाँ पर होंगे, यहाँ तो देखो हम नहीं कर सकते ऐड इसके नीचे, तो हमने क्या किया, आगे इसमें 3 एटम ऐड कर दिए। 3 क्लोरीन के किए ऐड हमने, तो क्या हो गई, यहाँ 3 आ गया। अब जो प्रोडक्ट है, अब दोबारा बनाते हैं इसमें, जो यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या हो गया, 3 हो गए क्लोरीन। उसके बाद अब ये देखो कि इसमें हमने 3 ऐड किया, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ा है, 3 क्लोरीन के हो गए, और साथ में जो अमोनिया है अमोनिया के भी तो 3 हो गए ना, तो अमोनिया के 3 हो गए, यहाँ ये हो गया, दोनों के 3 हो गए। अब इसके यहाँ 3 हो गए, तो यहाँ कमी रह गई, यहाँ 3 हो गए, लेकिन जो रिएक्टेंट है उसमें 1 है, अब इसकी कमी रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 है इसमें 3 है, तो अमोनिया वाले में 3 ऐड कर देंगे। अमोनिया वाले में 3 ऐड किया, तो रिएक्टेंट की साइड क्या हो गया, ये 3 बन गया, तो ये वाली बैलेंस्ड है, क्लोरीन वाली बैलेंस्ड है। उसके बाद जो आयरन अभी देखते हैं, इसमें 3 ऐड करने के बाद अमोनिया तो बैलेंस हो गया, लेकिन OH है इसका बढ़ गया, इसका कितना बढ़ा, इसके 3 बढ़े। रिएक्टेंट में क्या हुआ, इसके 3 हो गए ना, इसके 3 यहाँ हुए हैं, और प्रोडक्ट में कितने हैं, जो OH है ऑलरेडी 3 है, इसके यहाँ 3 हो गए, प्रोडक्ट में ऑलरेडी 3 है, तो ये भी बैलेंस्ड है। उसके बाद देखो आयरन, लेट्स सी, आयरन रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, तो ये वाली क्या है, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसे ही हमें 1 बाय 1 करके ये देखना है हमें कि कौन से वाले में कम है, तो उसमें ऐड कर दिया। उसमें ऐड करने के बाद ये देखना कि वो तो बैलेंस होगी, उसके साथ जो दूसरा ग्रुप लग रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो कितने ज़्यादा हुए, जितने वो हुए फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में उसको भी उतना ही कर दो। ऐसे कर करके एक 1 बाय 1 सारे अपने आप ही बैलेंस होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाली रिएक्शन है, ये वाले भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है काफ़ी, तो इसको करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, सबको हम क्या करेंगे, बॉक्स में फिट कर देंगे। उसके बाद बॉक्स में फिट करने के बाद फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं। सो रिएक्टेंट में क्या है, सोडियम है, सल्फेट है, ऑक्सीजन है, I2 है, ये वाले ही हैं, यहाँ भी कोई अलग नहीं है, सेम ही है। अब देखते हैं रिएक्टेंट में सोडियम कितने हैं, Na2 2 है, तो रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में चेक करो
टू इधर है, टोटल देखना है हमें, ये प्रोडक्ट की साइड टोटल देखना है, ये नहीं देखना इसको अलग लेंगे इसको अलग, हमें टोटल देखना। टू इधर है टू इधर है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। दो इसके बीच में प्लस का साइन है तो 2 इधर है, तो टोटल हो गए 4। उसके बाद सल्फर का देखते हैं, सल्फर यहाँ 2 है, इधर देखो सल्फर कितने हैं, 4 है, तो यहाँ 4 आ गया। उसके बाद ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, इधर कितने हैं, 6 है। फिर I2 चेक करो, I2 तो क्या 1 ही है, यहाँ I, या फिर इसको क्या करो I लिख लो, ओनली I, आयोडीन है ये, I2 नहीं। यहाँ आयोडीन कितने हैं, 2 हैं, इधर जो आयोडीन है वो कितने हैं, इधर भी 2 ही है, क्योंकि ये आगे लिखा हुआ ना, और ये क्या है इसके इसमें बॉक्स में फिट है, जो आगे है मतलब कि सोडियम भी 2 है आयोडीन भी 2 है, ये वाली रिएक्शन है। अब देखो भाई क्या करते हैं, अब यहाँ जो सोडियम है यहाँ रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 4 है, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 ऐड करेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करने के बाद ये क्या होगा 4 हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, सोडियम के आगे हमने लिख दिया 2 लगा दिया, तो सोडियम क्या हो गए 4 हो गए, प्रोडक्ट में ऑलरेडी 4 है। उसके बाद जो सल्फर है, अब इस ये 2 लगाने के बाद ना देखो ये पूरी चेंज हुई है, चेंज होने के बाद नई क्या बनी है, सल्फर कितने हैं 2 ऑलरेडी थे, 2 इधर है, 2 2 जा 4 हो गए। ऐसे ही जो ऑक्सीजन यहाँ ऑलरेडी 6 थे, फिर 2 हो रहा है, ये कितने हो गए 6 हो गए, ये वाली चेंज हुई और कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखते हैं सल्फर का, सल्फर के यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन 6 है, आयोडीन 2 है, तो बस इसमें और क्या था, ये वाली थी, ये होगी बैलेंसिंग। अच्छा हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो ये वाले हैं आगे ही क्यों लगाते हैं, इनमें जो नीचे नीचे क्यों नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे कहीं भी NaI है तो हमें क्या करना है, ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि वही जो ये 2 है यहाँ लगाने की बजाय हम यहाँ लगा दें, इसकी ज़रूरत नहीं होगी, I तो एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि ये पहले ऑलरेडी सेम है, तो हमें तो सिर्फ Na को सेम करना है, तो हम इसको नीचे लगा देते हैं। ऐसे क्यों नहीं करते, इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसका भी रीज़न है क्यों, क्योंकि आगे लगाने से तो क्या हो रही है, देखो मान लो हाइड्रोजन है और H2 है, आगे लगाने से तो क्या हो रहा है, सिर्फ इसके जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हो रहे हैं, लेकिन नीचे लगाने के बाद क्या हो रहा है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया ना, जो इसका केमिकल फॉर्मूला, ये क्या है मोलिक्यूल है, दिस इज मोलिक्यूल एंड दिस इज एटम, ये खाली हाइड्रोजन का एक एटम है, ये मोलिक्यूल है। अब नीचे लगाने से क्या है, उसका जो पूरा मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर मास है, सब कुछ चेंज हो रहा है, वो तो हमें करना ही नहीं, जो हमें केमिकल इक्वेशन में दे दिया एक बार दे दिया वही रहेगा, उसको तो चेंज नहीं कर सकते हम, सिर्फ जो उसके नंबर ऑफ एटम्स है वो चेंज कर सकते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, FeSO4 को हीट करके Fe2O3 SO2 SO3 बन रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स में फिट किया, स्टेप 1, स्टेप 2 नंबर ऑफ एटम्स राइट डाउन करेंगे, कितने रिएक्टेंट में है एंड कितने प्रोडक्ट्स में है। रिएक्टेंट में आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऐसे ही यहाँ भी आयरन है, ऑक्सीजन है और सल्फर ही है। अब रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं, ओनली 1। अब इसमें देखते हैं प्रोडक्ट में कितने हैं, आयरन 2। ठीक है, उसके बाद सल्फर देखो, इधर सल्फर कितना है 1, यहाँ जो सल्फर है एक ये सल्फर है एक ये सल्फर है, 1 + 1 2, तो ये हो गए 2। उसके बाद ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ कितने हैं 4 है, इधर देखो ऑक्सीजन यहाँ 3 है, प्लस यहाँ भी तो ऑक्सीजन 2 है, साथ में यहाँ ऑक्सीजन 3 है, 3 3 6 7 8, यहाँ कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब करते हैं इसको काउंट। एक बात और ध्यान रखनी है, ऐसे जब आ जाए ना कि बहुत सारे कोई भी चीज़ सेम नहीं, उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट नंबर का देखेंगे सबसे पहले, सबसे हाईएस्ट वाले में कितने, इस यहाँ पर 8 है यहाँ पर 4 है, तो इस वाले को क्या क्या करेंगे हम, इसमें 2 एटम ऐड कर देंगे ऑक्सीजन के, सॉरी इसमें 2 एटम ऑक्सीजन के ऐड कर देंगे। जैसे ही 2 एटम ऑक्सीजन के ऐड करेंगे, रिएक्टेंट की साइड कहाँ करेंगे, रिएक्टेंट की साइड हमने 2 ऑक्सीजन के एटम ऐड किए, ये हो गया 8। ठीक है, 2 ऐड करने के बाद ये 8 हो गया, और जो ऑक्सीजन तो देखो हो गई बैलेंस। अब दोबारा से क्या हो गया, सारे ही चेंज हो गए। अब चेक करते हैं आयरन के, आयरन के इधर क्या हो गए 2 हो गए, ऐसे ही जो सल्फर है सल्फर के 2 हो गए, और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के 8 है, चेक करो ये भी 2 2 2 2 एंड 8, तो ये क्या होगी बैलेंस्ड हो गई। ऐसे बहुत इजी है ये वाली। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है MnO2
HCl, इससे क्या बन रहे हैं प्रोडक्ट में MnCl2, Cl2 एंड H2। सो हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, इसमें सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बॉक्स में फिट कर दिया है। फिर इसके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, इसमें इधर रिएक्टेंट है इधर प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में क्या है, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है। ऐसे ही यहाँ भी मैग्नीज, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये वाली ही है। तो अब करते हैं, रिएक्टेंट में मैग्नीज कितने हैं 1, प्रोडक्ट में देखो 1 ही है। ऐसे ही जो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2 हैं, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने 1 है। हाइड्रोजन काउंट करो, ओनली 1 एटम हाइड्रोजन का, इधर हाइड्रोजन के कितने 2 हैं। ऐसे ही जो क्लोरीन है, क्लोरीन के यहाँ क्या है 1 ही है एटम, और यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2 इधर है और 2 ये इधर वाले हैं, 4 हो गए 4 क्लोरीन के। अब दूसरा स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप कि जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उसको लेंगे, पहले उसको बैलेंस करेंगे। तो पहले ज़्यादा किसके हैं, क्लोरीन के इधर 4 है, यहाँ 1 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रिएक्टेंट की साइड 4 एटम क्लोरीन के ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4। अब ये वाली तो होगी बैलेंस क्लोरीन, तो बट उसके बाद क्या हुआ, क्लोरीन के सामने जैसे ये ऐड किया, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लग रहा है तो हाइड्रोजन क्या बढ़ गए ना, रिएक्टेंट में क्या हो गए हाइड्रोजन के 4, जबकि जो प्रोडक्ट है उसमें क्या हाइड्रोजन के 2 है। अब हाइड्रोजन के इधर 2 है तो क्या करेंगे, इधर हम देखो इस वाले में हाइड्रोजन 2 है तो इस वाले में 2 और ऐड कर दिया, ये हो गए 4। तो हमारी हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई, साथ के साथ जो ऑक्सीजन है इसके भी तो एटम बढ़े हैं ना। इसमें प्रोडक्ट में कितने हो गए, ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, पहले 1 था। अब इधर देखो रिएक्टेंट में ऑलरेडी 2 है, मैग्नीज के दोनों साइड ही 1 है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। ये वाला क्वेश्चन वैसे इजी है बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो इसको करते हैं हम। इस वाले में क्या है, हमने बॉक्स में फिट किया, उसके बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट में क्या है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, H2O है ना, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब इस वाले में क्या करेंगे, अगर ये अलग अलग यहाँ अलग दे रखे ना तो इसको इधर भी हम अलग ही काउंट करेंगे, ठीक है। अब जो कैल्शियम है इधर है 1, प्रोडक्ट में देखो प्रोडक्ट में भी 1 ही है। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 1 है, टोटल कितने हो गए रिएक्टेंट की साइड 2। ऐसे ही ऑक्सीजन इधर चेक करो, अब मैंने पहले ही बताया था ऐसे कुछ भी अगर है ब्रैकेट के बाद नीचे पैर में लग रही, मतलब कि ये ऑक्सीजन भी इधर 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ये अलग अलग इंडिविजुअली होंगे। तो जितने ऑक्सीजन है उतने ही हाइड्रोजन है, 2 का मतलब ये है दोनों के सेम ही है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 है प्रोडक्ट में। अब देखो हाइड्रोजन चेक करो, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन इधर है 2 और यहाँ हाइड्रोजन 2, तो देखो ये वाली तो ऑलरेडी क्या है बैलेंस्ड ही है, ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। बस मैं आपको ये समझाना चाह रही थी इसमें कि ऐसा नहीं है कि सारी ऐसे देंगे कि भाई वो बैलेंस करो, कुछ ऐसे भी आ सकती है कि उसको चेक करो बैलेंस्ड है या नहीं। तो ये क्या है, ये बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की नीड नहीं है। इस चैप्टर की जितनी भी डिफ़िकल्ट केमिकल इक्वेशंस थी ये मैंने बैलेंस करा दी है। आई होप आपको समझ आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।